आइए बात करते हैं इंटेंस फिल्म्स लीग क्रैक यूपीएससी सीएससी आईएएस 2022 पर। और ये पूरा का पूरा आईपीएल आपका एक क्रैश कोर्स है जो जनरली यूपीएससी फिल्म्स 2022 के लिए है। सो दोज स्टूडेंट्स आर रियली वेरी सीरियस एंड दे आर गोइंग फॉर यूपीएससी फिल्म्स 2022। उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है और आप सब जानते हैं ये पूरा कोर्स हम 14 फरवरी से लेकर आपके सामने हाजिर है। और ये पूरी की पूरी मेरी आईपीएल की जो टीम है जहां आपको करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, पॉलिटी, साइंस टेक, इकोनॉमिक्स, आईआर और सी सेट जितने भी सब्जेक्ट आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं वो सारा का सारा सब्जेक्ट मैं लेकर अपनी टीम के साथ आप सबके साथ आईपीएल में हाजिर हूँ। सो आइए दोस्त स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल टाइम लॉस नहीं करते हैं। और सबसे पहले आपको बता दूं ये जो हमारा सेशन है वो साइंस एंड टेक का है और यहाँ मैं आपके साथ क्रैश कोर्स 2022 के लिए आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। दिस इज अ लेसन नंबर 7। सो लेसन नंबर 7 पे जाने के पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ डॉक्टर रवि अग्रहरी। आई हैव डन माई PhD IIT दिल्ली और मेरी एक संस्था है दैट इज़ इन पूर्वांचल IAS एट गोरखपुर उत्तर प्रदेश, जहाँ का मैं डायरेक्टर हूँ और मैं आपको यहाँ फेस टू फेस क्लासेस देता हूँ। आई एम टेकिंग योर क्लासेस फॉर साइंस टेक एनवायरमेंट। ये 2 सब्जेक्ट है जो मैं आपको पढ़ाता हूँ। फ्रॉम लास्ट 19 ईयर्स आई एम टेकिंग योर क्लासेस फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। 1000 से अधिक स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी सिविल सेवा परीक्षा में सेलेक्ट हो चुके हैं। मेरी 2 किताबें हैं दैट इज़ हाईली पॉपुलर एमंग एस्पिरेंट्स एंड हाईली सक्सेसफुल फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। द वन इज़ ऑन पब्लिश ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड सेकेंड जो इन्वायरमेंट में आती है, दोनों की दोनों बुक्स जो होती हैं वो मैकग्रा हिल से पब्लिश्ड होती है। आइए, ये है टेलीग्राम चैनल जहां पर मेरे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, तो अपने टाइम को बचाइए और यहां से जाकर सीधा आप पीडीएफ को ले लीजिए। टेलीग्राम लिंक है t.me/ravi_upsc_unacademy। दूसरा अनअकैडमी पे मेरा जो प्रोफाइल है वो आपको unacademy.com/ravipagrahari2010 पर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे प्लस के कोर्सेज मिल जाएंगे और प्लस के अलावा मेरे आपको स्पेशल क्लासेस भी मिल जाएंगी। ओके, प्लस की क्लासेस जो है वो पेड कोर्सेज होती हैं और स्पेशल क्लासेस जो होती हैं वो फ्री होती हैं। स्पेशल क्लासेस में मैं आपको बायोलॉजी करा रहा हूँ। अगर आप किसी भी एग्जाम्स में, जिस एग्जाम्स में बायोलॉजी आती है, अगर आप जा रहे हैं तो यू पीपल शुड कंटिन्यू द स्पेशल क्लासेस। वहाँ पर अभी एनिमल फिजियोलॉजी चल रहा है। ओके, और इस सब के लिए आप सबको बोलूँगा अगर आप मुझसे कनेक्ट रहना चाहते हैं तो बेस्ट ऑप्शन आप इस टेलीग्राम पे रहें, क्योंकि इस टेलीग्राम पे मेरी जितने भी PDF हैं या मेरी वीडियो क्लासेस के लिंक से अपडेट्स होते हैं वो मैं यहाँ पर आपको शेयर करता हूँ। मेरा जो कोड है कोर्स लेते समय रवि UPSC कोड को यूज़ करना ना भूलें। यहाँ पर यू विल गेट इन योर फीस अराउंड 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट इन योर फीस। दिस इज अ बेस्ट एजुकेटर प्लेटफॉर्म फॉर ऑल ऑफ यू। मैं आपको पर्सनली बोलूँगा अगर आप लाइव क्लासेस करना चाहते हैं ऑनलाइन अगर आकर, तो आपके लिए अनअकैडमी से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म है नहीं इस समय। रीज़न क्या है मैं आपको बताऊं, बेस्ट एजुकेटर जो इंडिया के सारे हैं सब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे यहाँ पर मिल जाते हैं। मैं भी आपको अपने साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट के क्लास आपको अनअकैडमी पर अब मिल जाऊंगा। ओके, इवन मैंने क्लासेस भी यहाँ पर हैं जिसमें साइंस टेक का एक सेशन समाप्त हो चुका है। अगले सेशन में मैं आपके साथ इन्वायरमेंट के साथ 10th मार्च से जुड़ रहा हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं। अनअकैडमी पर अभी आपके पास एक ऑफर है जो कि 25 फरवरी तक है। इस कोर्स को अगर आपको ज्वाइन करना हो तो अभी आप इसे मिस मत कीजिए। यहाँ पर अगर आइकॉनिक कॉम्बो सब्सक्रिप्शन आप ज्वाइन करते हैं तो 10,000 रुपीज़ तक का छूट है, और अगर आप प्लस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हैं तो 5,000 रुपीज़ तक का छूट है। छूट लेने के लिए आपको रवि UPSC कोड को यूज़ करना होगा और याद ध्यान रखिएगा आपके कोर्सेज 1 साल या उससे ज़्यादा के लिए वैलिडिटी वाले होने चाहिए। दिस टाइम इज द बिगर एंड बेटर। ओके, ये एक अल्ट्रा कॉम्बैट सेशन है अनअकैडमी का जहां पर प्रीलिम्स 2022 को टारगेट करके हम क्वेश्चन पेपर सेशंस के साथ आपके साथ आते हैं। और 22 फरवरी को ये कॉम्बैट है, ठीक 11 बजे सुबह। इसको भूलिएगा नहीं और इनरोल करने के लिए रवि UPSC कोड को यूज़ कीजिएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे सरप्राइजिंग प्राइजेस हैं जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और अच्छी खासी आपको स्कॉलरशिप भी दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ रैंकिंग। UALITE प्रीलिम्स और CSAT को लेकर हमारा एक टेस्ट सीरीज़ है जो लॉन्च हुआ है और इस टेस्ट सीरीज़ में आप सबको अभी 50% तक का छूट दी जा रही है अगर आप इस कोर्स को 28 फरवरी तक ले लेते हैं। ठीक है, 3000 प्लस UPSC एस्पिरेंट ट्रस्ट अस, ये चीज़ हो चुकी है। और मैं आपको और बता दूं 6 मंथ्स और 6 मंथ की 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ आपको पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज़ है। इससे सस्ता, इससे अच्छा आपको कहीं नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम फाइनली आते हैं साइंस एंड टेक के लेसन नंबर 7 पर। और लेसन नंबर 7 पे जाने के पहले आप सब जानते हैं, पहले मैं आपको 11 चैप्टर के बारे में बात करता हूं, फिर मैं बता देता हूं मेरी जो 5th एडिशन की बुक आती है साइंस एंड टेक की मैकग्रा हिल पब्लिकेशन में
डॉक्टर रवि अग्रहरी, उस बुक को पढ़ना मत भूलिएगा। यही 11 चैप्टर्स है जिसके बारे में मैंने उस पूरी बुक में लिखा है। आफ्टर एवरी चैप्टर्स यूपीएससी क्वेश्चन पेपर्स आर आल्सो गिवन, जो आपकी आंख खोल देगा कि एक्चुअल में यूपीएससी में कंसेप्चुअल या स्टैटिक पार्ट का कितना ज़्यादा बोलबाला है, क्योंकि इस सब्जेक्ट को किसी ने सब्जेक्ट बनने ही नहीं दिया, लोग सिर्फ करंट अफेयर्स बोलकर निकल लिए। लेकिन इस सब्जेक्ट को अगर आपको सब्जेक्ट समझना है तो और जो भी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ A to Z आपको सारी चीज़ें इस बुक में मिल जाएंगी। 5th एडिशन मैकग्रा-हिल रवि अग्रहरी, यही 11 चैप्टर्स है आपको जहां से 90% क्वेश्चन आपके साइंस से आते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, सेकंड चैप्टर एनर्जी, थर्ड इज द स्पेस टेक्नोलॉजी, फोर्थ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, फिफ्थ इज द डिफेंस टेक्नोलॉजी, सिक्स्थ इज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, सेवंथ आपका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स एंड टेक्नोलॉजी, आठवां है आपका पार्टिकल फिजिक्स, 9th चैप्टर इज अ बायोटेक्नोलॉजी, 10th इज अ हेल्थ एंड डिजीज और 11th इज द मिसलेनियस। तो ये 11 चैप्टर्स हैं जो आपको ठीक से करने हैं, ध्यान रखिएगा। अब स्टार्ट करते हैं, हम स्पेस टेक्नोलॉजी पर चल रहे हैं। ये हमारा लेसन नंबर 7 है। इंस्टीट्यूशन, कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिट, सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल और जेट इंजन हमने कर लिया है। मेरे ख्याल से आप बेहतरीन तरीके से समझ रहे हैं और पूरा का पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से हम यहाँ लेकर चल रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं जीपीएस और स्पेस मिशन की। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, जीपीएस और स्पेस मिशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको लिए चलता हूं जीपीएस के बारे में। जीपीएस का पूरा नाम होता है, आप सब जानते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। इसका पूरा नाम होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ओके, और ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम का मेन काम होता है दोस्त नेविगेशन, यानी रास्ता देखने के लिए, पथ प्रदर्शक के रूप में नेविगेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब यहीं पर मैं आपसे कुछ बातें कर लूँ कि जो हम नेविगेशन यूज़ करते हैं जीपीएस को, वो नेविगेशन कैसे होता है। तो उसके लिए सबसे पहले बता दूं, अर्थ पर जो ग्लोब होता है उस पर कुछ इमेजरी लाइंस खींची होती हैं, ठीक है, जिनको आप लैटिट्यूड कहते हैं, जिसको आप समझिएगा, जिसको आप लैटिट्यूड कहते हैं, जिसको आप लॉन्गिट्यूड कहते हैं और जिसको आप एल्टीट्यूड कहते हैं, ठीक है। लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड वही होता है कि आप समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पे हैं, ठीक है। लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड आप जानते हैं, अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जो लाइंस ग्लोब पर खींची होती हैं। इन तीनों की मदद से दोस्त हम किसी जगह के लोकेशन के बारे में बताते हैं। और आप में से बताऊं, आप में से जितने भी स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं, मान लीजिए मैं आपकी एक क्लास ले रहा हूं जो फेस टू फेस क्लास है। मेरी क्लास में मान लीजिए 500 बच्चे बैठे हुए हैं। तो जितने भी 500 बच्चे मेरी क्लास में बैठे हुए हैं, सारे के सारे बच्चे मान लीजिए एक ही हॉरिजॉन्टल रो में हैं। तो समुद्र तल से एक ही हाइट है, आपकी एल्टीट्यूड सेम है, एक ही रो में है तो आपका लैटिट्यूड सेम हो गया। तो देखिए आपका सारा का सारा लॉन्गिट्यूड अलग होगा। यानी कहने का मतलब है, जीपीएस से आपको बता दूं, आपका जो भी लोकेशन है, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एल्टीट्यूड, कुछ ना कुछ आप में से जितने भी स्टूडेंट मेरी क्लास में बैठे हैं 500, सबका आपका कुछ ना कुछ अलग होगा। तो वही मैं कह रहा हूं कि नेविगेशन जो होता है, जीपीएस जो नेविगेशन करता है, एक्चुअल में वो लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड की मदद से ही करता है। यानी कहीं ना कहीं ज्योग्राफिकल लोकेशंस को ही यूज किया जाता है इन लाइंस को, जो कि इमेजिनरी लाइंस हैं, आभासी रेखाएं हैं जो कि पृथ्वी के ग्लोब पर खींची गई हैं, ठीक है। और सुनिएगा, जीपीएस जो होता है, एक्चुअल में मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आई एम वेरी श्योर शायद आप में से काफ़ी बच्चे मुझे सही आंसर देंगे। आप मुझे ये बताइए, जब हम जीपीएस की बात करते हैं तो जीपीएस जो होता है, समझिएगा, जीपीएस जो है, आप लोग ये बताइए कि आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन में जीपीएस यूज़ करते हैं। आई एम वेरी श्योर आप में से काफ़ी बच्चे हाथ उठा लेते हैं जब भी मैं क्लास में कहता हूँ, और काफ़ी बच्चे ये सोचते हैं कि सर मोबाइल में जीपीएस है ना। असल में आप गलत समझते हैं, जो मोबाइल में जीपीएस है वो जीपीएस तो है, लेकिन वो रियल जीपीएस नहीं है। अब आप कहेंगे कि सर आप गोल गोल घुमा रहे हैं। असल में मैं जिस जीपीएस की बात कर रहा हूं वो सैटेलाइट से कनेक्ट होकर आपके लिए सेवा देता है, मैं ये बोल रहा हूं। आप जो जीपीएस यूज करते हैं दोस्त अपने मोबाइल फोन में, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है आपको बताऊं, साइंस टेक में बेसिक की प्रॉब्लम है, ठीक है। काफी अध्यापक लोग भी मुझे मैसेज करके बता देते हैं कि सर आपने जो बताया आज मेरा कंसेप्ट भी क्लियर हो गया, ठीक है। तो हम भी आपको बता देते हैं कि अब सुनिएगा, यहीं पर हमको बता देते हैं कि मोबाइल में जो जीपीएस होता है, एक्चुअल में वो सैटेलाइट वाला जीपीएस होता ही नहीं है, वो टावर वाला जीपीएस होता है। क्या होता है? वो टावर वाला जीपीएस। मतलब ये है मित्र, अगर आप कहीं जाते हैं और टावर के रेंज में हैं
तब तो आप लोकेशन देख लीजिएगा, लेकिन अगर आपका मोबाइल फ़ोन का टावर नहीं है, नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो आप कभी देख ही नहीं पाइएगा। अब आप सीधा समझ गए कि सर इसका मतलब हम लोग जो जीपीएस मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं, गूगल वो सब टावर के बेस से चलने वाला जीपीएस है। बहुत सही, उसमें कहीं पे भी सैटेलाइट, अगर सैटेलाइट वाला होता दोस्त तो एब्सेंस ऑफ टावर में भी आपको नेविगेशन दे रहा होता। वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूं। और यहां पर हम लोग जो बात कर रहे हैं, सैटेलाइट वाला बात कर रहे हैं, तो एब्सेंस ऑफ नेविगेशन, एब्सेंस ऑफ टावर के प्रेजेंस में हम बात कर रहे हैं। तो सैटेलाइट्स के बारे में मैंने आपको यहाँ समझा दिया, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब मुझे नहीं लगता यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है। ठीक है, अच्छे तरीके से आप लोग यहाँ समझ चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़िएगा। ठीक है, अच्छी तरीके से आप यहाँ समझ चुके हैं। ओके, अब देखिए, जो हम सैटेलाइट बेस्ड जो हम जीपीएस की बात कर रहे हैं, देखिएगा ये जीपीएस हम दो पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक, हम इसको सिविलियन पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, समझिएगा, इसको सिविलियन पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सिविलियन मतलब आप गाड़ियों में लगाइए, सिविलियन का मतलब अपने मोबाइल फ़ोन में लगाइए। और दूसरा, इसको हम मिलिट्री पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मिलिट्री पर्पस का मतलब होता है किसी देश की सुरक्षा के लिए। ठीक है, तो इसको आप सिविलियन पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और मिलिट्री पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, समझिएगा। अब हम लोग, ठीक है, हम लोग जिस जीपीएस की बात करने जा रहे हैं वो सैटेलाइट बेस्ड जीपीएस, ये चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्त। तो हम जिस जीपीएस की बात कर रहे हैं वो सैटेलाइट बेस्ड जीपीएस है। ठीक है, दिस इज अ सैटेलाइट बेस्ड जीपीएस। अब समझिए होता क्या है। जीपीएस दो लेवल के होते हैं। तो जीपीएस जो होते हैं जनरली देयर आर टू लेवल ऑफ जीपीएस, दो लेवल है जीपीएस के जो मैं आपको बता रहा हूं, समझिएगा। जो दो लेवल के या दो स्तर के जीपीएस होते हैं, कौन कौन से हैं? पहला हम आपको बता दें, हम पहला जिसको हम कहते हैं रीजनल जीपीएस। ठीक है, एक अगले पेज पे जाते हैं। यहां तक क्लियर हो गया दोस्त? सबको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, कोई फंसना तो नहीं चाहिए, एकदम बेसिक तरीके से हम बता रहे हैं। ठीक है, जीरो से लेके चल रहे हैं। ठीक है, चलिए हम अगले वीडियो चलते हैं। ठीक है, करना कुछ नहीं है, इसको हटाना है बस। चलिए, ठीक है, हमको अलग से जगह चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। हम जो जीपीएस की बात कर रहे हैं, दो लेवल के जीपीएस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जो जीपीएस की बात कर रहे हैं, टू लेवल ऑफ जीपीएस की बात कर रहे हैं, या दो कैटेगरी के जीपीएस, टू लेवल या दो कैटेगरी के जीपीएस की बात कर रहे हैं। तो दो लेवल या दो कैटेगरी के जीपीएस की बात कर रहे हैं। पहला जिसको हम कह रहे हैं रीजनल जीपीएस, पहला जिसको हम कह रहे हैं रीजनल जीपीएस, और दूसरा जिसको हम कह रहे हैं ग्लोबल जीपीएस। तो एक हो गया रीजनल जीपीएस और दूसरा हो गया ग्लोबल जीपीएस। रीजनल जीपीएस जो होता है वो होता है जो किसी निश्चित क्षेत्र के लिए होता है। ठीक है, और ग्लोबल जीपीएस वो होता है जो पूरी दुनिया के लिए होता है। हम एक्चुअल में यहाँ पर पहले हम लोग बात कर लेते हैं ग्लोबल जीपीएस के बारे में, जो पूरी दुनिया को कवर करता है इमेजेस। तो ग्लोबल जीपीएस आपको बताऊं, दुनिया का पहला जीपीएस जो है उसका नाम है नौस्टार। मेरे ख्याल से आप ऐसे काफ़ी बच्चों ने अगर मेरी बुक पढ़ी है तो वो जानते हैं। नौस्टार का पूरा नाम है नेविगेशन सैटेलाइट एंड रेंजिंग। क्या नाम है पूरा? नेविगेशन सैटेलाइट एंड रेंजिंग। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया? नेविगेशन सैटेलाइट एंड रेंजिंग। ये हो गया नौस्टार का पूरा नाम, नेविगेशन सैटेलाइट एंड रेंजिंग। पता है, ये अमेरिका का जीपीएस है और 1970s के दौरान अमेरिका ने इसको पूरा किया था। 1970s के दौरान अमेरिका ने इसको पूरा किया था। ठीक है, अब अमेरिका ने कुल 18 उपग्रहों की मदद से, है ना, 18 उपग्रहों को एक प्रॉपर तरीके से लगाया था, 18 सैटेलाइट्स को। और 18 सैटेलाइट की मदद से अमेरिका ने कहा कि देखो आज मेरा जीपीएस पूरी दुनिया को कवर कर रहा है। ग्लोबल जीपीएस की बात की थी। यही वो जीपीएस है, यही वो जीपीएस आपको बता रहा हूं जिसकी भारत ने डिमांड किया था। कब इसकी मदद की? जब इंडिया में कारगिल वार हो रहा था। आपने सुना होगा कारगिल वार, जो 1998 और 1999 वाला सीन है, मैं आपको बता रहा हूं। 1998 में वार शुरू होता है, 1999 में वार खत्म होता है। मुझे अभी भी याद है, उस समय अटल जी की गवर्नमेंट होती है। ठीक है, तो जो कारगिल वार की बात कर रहा हूं, कारगिल वार में जो जीपीएस है उसका नाम है, सॉरी, कारगिल वार में हमें भारत को नौस्टार जो अमेरिका का जीपीएस है इसकी मदद चाहिए थी, लेकिन अमेरिका ने मना कर दिया था। आपको मैं साफ साफ बता रहा हूं, नहीं तो कितने सारे सैनिकों की जान शहीद होने से हम लोग बचा सकते थे। कितने माँ के जो लाल हैं हम बचा सकते थे। कितनी बहनों के जो हस्बैंड हैं, जो लोग विधवा हुई हैं, उनको हम बचा सकते थे। कितने बच्चों के, अब ज़्यादा बोलेंगे तो हम लोग इमोशनल हो जाएंगे, बेटर हम रोक देते हैं। सिर्फ हम आपको ये बता रहे हैं कि यार नौस्टार के केस में, नेविगेशन सैटेलाइट एंड रेंजिंग के केस में, ये नेविगेशन सैटेलाइट एंड रेंजिंग याद रखिएगा, ये
यूएस का जीपीएस है, फाइन, दिस इज द यूएस जीपीएस एंड दिस इज अ वर्ल्ड ग्लोबल जीपीएस। ये दुनिया का पहला जीपीएस है, 18 सैटेलाइट की मदद से ये काम किया। बाद में अलग बात है कि इसमें 30+ सैटेलाइट्स हमने लगा दी, मतलब अमेरिका ने लगा दिया है और अच्छी क्लियरिटी के लिए, ठीक है। ये दुनिया का पहला जीपीएस है, ये पेपर रिमेंबर, दिस इज द नॉस्टार। नॉस्टार के बाद जो अगला जीपीएस है वो है ग्लोनास। 9 स्टार के बाद जो अगला जीपीएस है वो है ग्लोनास। 9 स्टार के बाद जो अगला जीपीएस है वो है ग्लोनास। ग्लोनास का पूरा नाम क्या है? ग्लोनास का पूरा नाम है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इसका पूरा नाम है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। इसका पूरा नाम है ग्लोबल, एक मिनट है ना, ये नहीं है, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इसका पूरा नाम है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ओके। इसका नाम है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ध्यान रखिएगा, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। इसका पूरा नाम हो गया ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। जरा ध्यान दीजिएगा, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम में है क्या, जरा समझिएगा। ये दोस्त रशिया का ग्लोबल जीपीएस, मैं एकदम ऑर्डर में बता रहा हूँ। जानते हो जब इंडिया का कारगिल वार हो रहा था उस समय रशिया का ग्लोबल जीपीएस इंस्टॉल हुआ ही नहीं था, ठीक है, नहीं तो हो सकता है इंडिया को इसकी मदद मिल जाती, ठीक है। अच्छा, ये भी असल में हमको क्या चाहिए था, कारगिल वाले एरिया में हमको ये पता करना था कि भैया पाकिस्तान के जो टेररिस्ट हैं, ये जो पाकिस्तान आर्मी उर्मी है जो सब अपना बंकर वंकर बनाए हैं, सब कहाँ पे है, ठीक है। जब तक हमको ये सब की मदद नहीं मिलती हम लोग पता नहीं कर पाते, वही चीज़ हम बता रहे हैं। ग्लोनास के बाद आगे चलकर एक चाइना का जीपीएस है जिसका नाम है बैडू। आप लोगों में से काफ़ी लोग सुने होंगे बैडू, BEIDOU, बैडू, BEIDOU है ना, थोड़ा कभी कभी मार्कर चलता नहीं है, कोई बात नहीं। बैडू को हम लोग कंपास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपास, COMPASS, कंपास भी कहते हैं, COMPASS, ठीक है, कंपास भी कहते हैं, ठीक है, बैडू या कंपास। ये बैडू या कंपास जो है दोस्तों कहाँ का है? ये है चाइना का। ये बैडू या कंपास जो है वो कहाँ का है? ये है चाइना का, ठीक है। पता है ये चाइना का जीपीएस पहले नहीं था, लेकिन जाकर हुआ क्या है, 2020 में जाकर चाइना ने इसको भी ग्लोबल कर लिया है, ठीक है। सुनिएगा, हमको एक बात समझ में नहीं आता है कि अक्सर हम सुनते हैं व्हाट्सएप और फेसबुक हर जगह पे कि चाइना से हम लोग बहुत आगे निकल गए, है ना। कैसे निकल गए हमको आज तक समझ में नहीं आया है, लेकिन हाँ व्हाट्सएप और फेसबुक पे हम लोग आगे निकल गए हैं, ठीक है। जब तक गलत मैसेज मार्केट में नहीं बोलना चाहिए, नई जनरेशन को दिया जाएगा, तब तक नई जनरेशन को समझ में नहीं आएगा कि भैया हम लोग को बहुत आगे निकलना है। हमेशा याद रखिए, हम लोगों को हमेशा चाइना, अमेरिका, रसिया जैसे कंट्री से कंपटीशन करना चाहिए, ना कि पाकिस्तान से। आगे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। देश का विकास अभी होगा जब हम चाइना और अमेरिका जैसे कंट्री के साथ कंपटीशन करेंगे, ठीक है। पाकिस्तान के साथ कंपटीशन करने पे आपको हमेशा लगेगा हम लोग बहुत आगे निकल गए हैं, कुछ करने धरने की जरूरत है नहीं। हमको आज भी याद है कि जब मार्क्स कम होता था तो पिताजी हमेशा हमारी पिटाई भी किए हैं और हमेशा आगे वाले मार्क्स वाले की बात किए हैं। ये नहीं कि हमसे नीचे वाले मार्क्स वाले को देकर हमारी तारीफ की है, इससे हम लोगों का किसी का फ़ायदा नहीं होता है। तो दोस्त हम तुमसे यही बोलेंगे कि चाइना से हमको सबक लेना चाहिए, ठीक है, ना कि हमको झूठ बोलना चाहिए। चलिए, ठीक है, कि देश में ऐसा ऐसा है वैसा है, हम बहुत आगे निकल गए, सब एक नंबर का फ्रॉड है, ठीक है। अब वो लगेगा कुछ लोगों को परेशानी हो रही होगी, सच बोलना भी आज के समय बड़ी दिक्कत है। तो बैडी और कंपा देखिए सब लगा चुका है ग्लोबल, ठीक है। इंडिया क्या है, अभी इंडिया सोचा भी नहीं है भाई, ठीक है। चलिएगा, हम सिर्फ आपको ना सच्चाई बता रहे हैं, क्योंकि अध्यापक का काम होता है आपको सच्चाई बताना। निष्कर्ष आप देखिए, आपके पास विद्यु है, विवेक है, अगले साल आप कलेक्टर हैं। वहीं एक और कंट्री है जिसका नाम है यूरोपियन यूनियन, जो एक और वो भी जीपीएस बना रहा है जिसका नाम है गैलीलियो, GALILEO, गैलीलियो। और गैलीलियो के बारे में बता दूं, गैलीलियो जो है कहाँ का है? गैलीलियो जो है वो है यूरोपियन यूनियन का। गैलीलियो कहाँ का है? ये है यूरोपियन यूनियन का, ठीक है। गैलीलियो जो है वो है यूरोपियन यूनियन का, ठीक है। और गैलीलियो जो है इसके लिए भी टारगेट था कि ये भी 2020 तक ग्लोबल हो जाएगा, सुन लीजिएगा। लेकिन अभी इसके बारे में अक्सर न्यूज़ आ रहा है कि बस ये ग्लोबल होने वाला है, तो चलिए इसको हम मान लेते हैं ये भी अब ग्लोबलाइज ही हो गया है। तो मैंने आपको 4 ग्लोबल कैटेगरी में डाल दिया। मेरे ख्याल से आप में से किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जल्दी बोल दीजिए, नहीं होने वाली है। मैसेज लिख दिया कीजिए भाई, ठीक है। चलिए, नहीं होने वाली है। तो थोड़ा फास्ट रहा करो तुम लोग, वेट ना करें, लिख दिया करो, ठीक है। अच्छा,
मेरा एक आदत है भाई, मैं ना जब भी पढ़ाता हूँ एकदम बोर्ड की तरफ फीलिंग करके पढ़ाता हूँ। सामने लिख रहा हूँ, कॉपी किताब उठा लो, सीधे चलते चलो और एकदम नोट्स बनाते चलो। 20-22 लेसन में आपको पूरा साइंस से देखिए ऐसे वैसा हो जाएगा कि जो बच्चे हमसे पूरा कोर्स किए हैं उनको तो मज़ा मज़ा है, जो बच्चे नहीं किए उनको भी शॉर्ट में कम से कम सीख मिल जाएगा कि साइंस टेक भी बहुत बढ़िया से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, पूरा बढ़िया से कर सकते हैं। ठीक है, टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, क्रैश कोर्स है। चलिए फटाफट आते हैं। अब हम आते हैं तुम लोग को रीजनल जीपीएस। देखो एक बात बताएं, रीजनल जीपीएस पूरी दुनिया को कवर नहीं करता, सिर्फ एक लिमिटेड एरिया तक ही कवर करता है। फिर बता रहे हैं, पूरी दुनिया को कवर नहीं करता, सिर्फ ये लिमिटेड एरिया तक ही कवर करता है। ठीक है, अब एक काम कीजिए, सुनिए, लिमिटेड एरिया करता, आप एक काम कीजिए, जो 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 दुनिया के कई कंट्री हैं, जैसे जापान है, बहुत सारे हैं, इंडिया है, ऐसे बहुत सारे कंट्री हैं जिनके पास, अपना फ्रांस है, उनके पास रीजनल जीपीएस आ गया है और अभी ये रीजनल जीपीएस है। तो हम लोग रीजनल जीपीएस में किसी और कंट्री का नहीं पढ़ने वाले हैं, हम लोग मित्र यहाँ पढ़ने जा रहे हैं अपना प्यारा देश भारत। ठीक है, अपना प्यारा देश भारत, इसके रीजनल जीपीएस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए यहीं पर बात कर लेते हैं रीजनल जीपीएस ऑफ इंडिया। चलिए, है ना, अब हम बात कर लेते हैं आईपीएल सेशन में, अब हम बात कर लेते हैं रीजनल जीपीएस ऑफ इंडिया। चलिए दोस्त, भारत के क्षेत्रीय जीपीएस, रीजनल जीपीएस ऑफ इंडिया, रीजनल जीपीएस ऑफ इंडिया। अब सुनिएगा, यहीं हम आप लोगों को थोड़ा लिए चलते हैं, जरा समझिएगा। रीजनल जीपीएस ऑफ इंडिया की जब बात करेंगे, सुनिएगा, यहाँ पर दो तरह के जीपीएस होते हैं। एक तो तुम लोगों का है दोस्त, है ना, एक तो है तुम्हारा गगन, जो कि सबसे पहले बता दें, गगन है, और दूसरा है बच्चा तुम लोगों का IRNSS। ये दो हैं जो आपके रीजनल जीपीएस है, इसी पर क्वेश्चन भरे हैं। और एक मिसलिनियस है जिसको हम कहते हैं भुवन। भुवन एक तरह का विकी मैपिया, ये थोड़ा मिसलिनियस टाइप है। ठीक है, 3D इमेजेस देने के लिए होता है। ठीक है, अच्छा, गगन क्या है, इसका पूरा नाम होता है जीपीएस, इसका पूरा नाम होता है जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड, जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। ये है गगन का पूरा नाम, जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। ठीक है, ये है पूरा नाम, जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, गगन का पूरा नाम है। IRNSS का पूरा नाम है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इसका पूरा नाम है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, क्या है ये, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ओके, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, ये है IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ये दो हैं। गगन जो है, आपको बताऊं, गगन जो है इसका मेन काम, अच्छा पता है, गगन को हम लोग SBAS के नाम से भी जानते हैं। SBAS का क्या मतलब होता है, सैटेलाइट बेस्ड, हम लिख देते हैं पूरा नाम, सैटेलाइट बेस्ड, देख लीजिए, सैटेलाइट बेस्ड, है ना, सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेड सिस्टम, सैटेलाइट बेस्ड सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम। ठीक है, इसका पूरा नाम है सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम। ठीक है, इसका नाम हो गया सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम, जिसको हम कहते हैं SBAS। ठीक है, तो SBAS क्या हो गया, सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम। अब देखिएगा, असल में गगन क्यों बनाएगा, गगन का मेन काम क्या था, एयर ट्रैफिक को मॉडर्नाइज करना भाई। ठीक है, इसका पूरा काम था एयर ट्रैफिक को मॉडर्नाइज करना। तो एयर ट्रैफिक को मॉडर्नाइज करने के लिए गगन का निर्माण कार्य किया गया। ठीक है, अब गगन में था क्या, असल में था क्या, हम तुम लोग को बताते हैं। बहुत सारी दिक्कत थी। क्या बहुत सारी दिक्कत थी, असल में बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं इंडिया में जो कि रिस्क प्रोन एरियाज हैं। क्या है, रिस्क प्रोन एरियाज, काफ़ी खतरा है उन एरियाज में। ठीक है, जैसे तुम लोग लेह लद्दाख ले लो, जैसे तुम लोग टेबल टॉप रनवे ले, ये सब बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे खतरा है। तो उन सब एरियाज में खतरे वाली जगह पे हमारा नेविगेशन सिस्टम बहुत बढ़िया करना है। तो नेविगेशन सिस्टम बढ़ने करने के लिए जो है इसरो उसका गगन का प्रोजेक्ट आया था, सरकार इसको बोली भी थी, इस तरह की चीज़ लाना होगा। इस सब पे पीछे काम जो है सब मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट में हुआ है, सब गगन वगन, RSS भी उन्हीं के टाइम में सब बना है। ठीक है, आपको यही बता रहे हैं। ठीक है, सुनिएगा, तो गगन वगैरह जो है RSS जो है, ठीक है, गगन में होता क्या आपको पता है, सब वही है, 2015 2000 है ना, 12-13 है ना, वही सब भेजा गया, लास्ट से 15 में जाके तीसरा। इसमें गगन में कुल टोटल 3 उपग्रहों को लगाया गया, 3 सैटेलाइट्स को, और 3 सैटेलाइट के कॉन्स्टिलेशन कोई ढंग से लगाकर हम लोग इसका यूज़ किए हैं, कहाँ, नेविगेशन में।
तो 3 सैटेलाइट्स के पूरे कॉन्स्टेलेशन को हम लोग लगाकर इसका यूज़ किए कहाँ, पूरी तरह से नेविगेशन में, ठीक है। और वहीं आपको बता दें इसका यूज़ क्या है, पूरा का पूरा मॉडर्नाइज एयर ट्रैफिक है। कभी कभी खतरा है या वेदर अच्छा नहीं है, फॉग वाग है, उन सब कंडीशन में हमारे एयर ट्रैफिक को बहुत ही संतुलित तरीके से सुरक्षित रखने की कोशिश करेगा कौन, गगन। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा गगन जो होगा इसको सुरक्षित रखने की कोशिश करेगा। तो मेरे ख्याल से गगन में आपको कोई दिक्कत नहीं है और आप में से हर स्टूडेंट गगन के बारे में अच्छे तरीके से समझ चुका है, ठीक है। अब हम आपको लिए चलते हैं IRNSS के बारे में। IRNSS जो होता है आपको बताऊं, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम कहते हैं। इसमें इंडिया ने कुल 7 उपग्रह को लगाया है, 7 सैटेलाइट हमने लगाया, ठीक है। 7 सैटेलाइट को हम लोगों ने आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इधर आइए IRNSS में हम आप लोगों को बता दें, इधर आइए IRNSS में जो IRNSS है जो काम कर रहा है, इसमें टोटल 7 कॉन्स्टेलेशन ऑफ सैटेलाइट हैं। क्या है, टोटल 7 कॉन्स्टेलेशन ऑफ सैटेलाइट्स हैं। तो टोटल 7 कॉन्स्टेलेशन ऑफ सैटेलाइट्स हैं। इसमें से 3 सैटेलाइट जो हैं वो GEO में है और 4 सैटेलाइट जो हैं वो कहाँ हैं, 4 सैटेलाइट जो हैं वो GTO में है। तो जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट है, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, जियो जो होता है, ये ऑर्बिट जो होता है वो 36,000 किलोमीटर की दूरी पर होता है और जो GTO होता है वो 36,000 किलोमीटर से बाद ±5,000 टू 6,000 किलोमीटर की दूरी पर होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये थोड़ा इलेप्टिकल भी हो जाता है, ये पूरी तरह से सर्कुलर होता है। इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। चलिएगा, अब आपको एक बात बताते हैं। असल में IRNSS में 2 तरह के सिस्टम होते हैं जो काम करते हैं, फिर देखेगा। IRNSS में 2 तरह के सिस्टम होते हैं जो काम करते हैं। कौन कौन सा? एक IRNSS में जो सिस्टम होता है उसका नाम है क्या बोलते हैं उसको, स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सिस्टम, SPS। तो क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सिस्टम। तो एक होता है स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सिस्टम। क्या होता है, स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सिस्टम। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सिस्टम, ठीक है। SPS हो गया आपका स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सिस्टम, जिसको आप कहते हैं SPS। और दूसरा होता है PPS, जिसको कहते हैं प्रिसीजन पोजीशनिंग सिस्टम। इसको कहते हैं प्रिसीजन पोजीशनिंग सिस्टम, ठीक है। इसको कहते हैं प्रिसीजन पोजीशनिंग सिस्टम, ठीक है। प्रिसीजन पोजीशनिंग सिस्टम को आप कहते हैं PPS। तो एक हो गया SPS और दूसरा हो गया PPS, ठीक है। जानते हो जो स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सिस्टम होता है ये एक्चुअल में सिविलियन वालों के लिए होता है। एक बार जाके देखना तुम लोग के पेपर में 2014 या 15 के मेंस में, शायद नहीं 15 नहीं 16 के मेंस में आपके पेपर में IRNSS का SPS और PPS मेंस के पेपर में आ गया। हो सकता है तुम लोगों में से कई बच्चे ऐसे हैं 3 बार पेपर दे दिए होंगे UPSC का, आज तक यही नहीं पता चला होगा कि UPSC का सब क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये बच्चे वही हैं जिनको हम यही बोलेंगे कि आप गलत तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। और PPS जो होता है ये एक्चुअल में जो होता है ये मिलिट्री वालों के लिए होता है। ये किसके लिए होता है, मिलिट्री वालों के लिए होता है, ठीक है। तो PPS जो होता है वो मिलिट्री वालों के लिए होता है, SPS जो होता है वो सिविलियन पर्पस के लिए होता है। ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मान लो सिविलियन पर्पस का मतलब क्या है, तुम लोग के मोबाइल में यूज़ करना है, कहीं यूज़ करना है। PPS का मतलब क्या है, मान लो मिलिट्री वालों को यूज़ करना है, बॉर्डरिंग एरिया को देखना है, सब करना है तो PPS लगा लो, ठीक है। अच्छा होता क्या पता, IRNSS की मदद से हम लोग, मान लो ये पूरा इंडिया, मान लो पूरा इंडिया, ये पूरा इंडिया, ठीक है। ये इंडिया है, इंडिया है, इंडिया है, इंडिया है, ये है ईस्ट है, ये है वेस्ट है, ये है नॉर्थ है, ये है साउथ है, पूरा इंडिया हो गया, ठीक है। इंडिया के बॉर्डर से लगभग आप 1500 किलोमीटर तक का पूरा क्षेत्र देख सकते हैं। कितना देख सकते हैं, 1500 किलोमीटर तक का क्षेत्र चारों तरफ देख सकते हैं, 1500 किलोमीटर। और ये जो लैंड वाला एरिया है ना, ये जो लैंड वाला एरिया है, यहाँ पे रेजोल्यूशन होता है 10 मीटर का, ठीक है। यहाँ रेजोल्यूशन होता है 10 मीटर का। और ये जो समुद्र वाला क्षेत्र होता है इसका रेजोल्यूशन होता है 20 मीटर और 20 मीटर का, ठीक है। देखिए 20 मीटर और 20 मीटर का। अभी एक्चुअल में इससे फायदा क्या होता है, रेजोल्यूशन, ये रेजोल्यूशन होता है। रेजोल्यूशन क्या होता है, रेजोल्यूशन उस कैपेसिटी को कहते हैं जिससे आप 2 क्लोजेस्ट पॉइंट को बहुत आसानी से अलग कर सकते हैं। दिस इज कैपेसिटी टू दैट वी कैन सेपरेट 2 क्लोजेस्ट पॉइंट। अब ये मुझे बताओ ज्यादा क्लोज डिस्टेंस 10 हुआ या 20 मीटर हुआ, 10 मीटर वाला हुआ, तो 10 मीटर वाला तो ज्यादा बेटर रेजोल्यूशन हुआ ना। मेरा कहने का मतलब है कि मान लो आप इस जगह की एक्टिविटी, इंडिया पाकिस्तान, सॉरी इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश, यहां पर श्रीलंका, यानी कहने का मतलब है पूरा बॉर्डर एरिया पूरा का पूरा आप नजर रख सकते हैं, देश की सुरक्षा कर सकते। अरे प्रभु ऐसा था जब वो 9 स्टार वाला तुम लोग को बताए थे ना, जब अमेरिका वाले से हम हेल्प ले रहे थे 1998, वो सब मना कर दिए, बाद में जाके हम लोग जगे, हम इंडिया हमेशा देर में जगा है। 2006 में जाके चीज़ आया है कि काहे नहीं हम लोग अपना एक GPS खुद बनावें, और वही GPS देखो यहाँ पर आया है न्यूज़ बाद में, जिसको हम लोग 2013 में पहला सैटेलाइट भेजे हैं।
2013 में पहला सैटेलाइट भेजे हैं और 2016 में हमने 7वां सैटेलाइट लगा दिया सक्सेसफुली, ठीक है। और जो सैटेलाइट है उनका नाम है IRNSS-1A, IRNSS-1B, IRNSS-1C, IRNSS-1D, INSS-1E, INSS-1F और INSS-1G। ये कुल 6-7 सैटेलाइट हैं जो भेजे गए हैं, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, ठीक है। सुनो, इसमें से हम तुमको ये बता दें, असल में बाद में क्या हुआ, जो 1वे वाला सैटेलाइट था ये बाद में इसका थोड़ा एक चीज़ था जिसमें हम यूज़ करते हैं एटॉमिक क्लॉक। एटॉमिक क्लॉक एक तरह का पेलोड समझो, ये ऐसा पेलोड होता है जो उसका टाइमिंग और लोकेशन को सेट करता है हर दिन सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। वो समझना चाहिए कब सेट करता है, वो हो गया खराब, और वो खराब हो जाने से 1A ने काम करना बंद कर दिया। तो 1A की जगह पे हम भेजे कौन, 1H, लेकिन 1H तो फेल हो गया। फिर हम भेजे 1A की जगह पे कौन, 1I। अरे भाई होता क्या है, हम तुमको एक बात बताते हैं, जो पुराना जाएगा उसकी जगह नया जगह ले लेगा ना। अरे एक बात बताओ, यही तो सिस्टम होता है, हमेशा काम चलता रहेगा। तो वही हम बोल रहे हैं, अब जो INSS काम कर रहा है 1B, 1C, 1D, 1E, 1G, 1I, ये सब मिलके काम कर रहा है, ठीक है। अभी हाल ही में करंट अफेयर्स का न्यूज़ आया है, क्या आया है, एक कंपनी है जिसका नाम है क्वालकॉम, शायद कुछ लोग सुने होंगे इसका नाम, क्वालकॉम, QUELCOMM, सुने हो, ये सब करंट अफेयर्स है। जो क्वालकॉम टेक्नोलॉजी है ना, क्वालकॉम टेक्नोलॉजी है जो कंपनी है, TECH लिख दिए हैं, काम चला रहे हैं, ठीक है। ये क्वालकॉम टेक्नोलॉजी जो कंपनी है, ये असल में क्या कर रही है, ये इसरो से डील कर रही है। इसरो मतलब एंट्रिक्स एंड SIL, जो हम अभी तुम लोग को बताएंगे, उससे डील कर, क्यों डील कर रही है, ऐसा है प्रभु कि जो INSS के 7 सैटेलाइट है ना, उनकी मदद से क्वालकॉम टेक्नोलॉजी जो होगा, ध्यान रखिएगा, जो INSS की जो सैटेलाइट है, क्वालकॉम टेक्नोलॉजी कंपनी कोशिश कर रही INSS की मदद से तुम लोग को इंटरनेट देने का। अरे भाई हम लोग अब आजकल न्यूज़ में आ रहा है बहुत सारा सैटेलाइट वाला इंटरनेट, सुने नहीं हो, स्टारलिंक प्रोजेक्ट SpaceX वाला, ठीक है, वही तो हम बता रहे हैं, SpaceX वाला स्टारलिंक प्रोजेक्ट, वही सब बात चले। मोदी जी क्या किए, हम आपको एक बात बताते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग काम किए। क्या किए, इसी का नाम नाविक कर दिए, इसी को डेडिकेट कर दिया फिशरमैन को, और बोल दिया देखो ये नाविक है, NAVIC, नाविक। नाविक का पूरा नाम होता है नेविगेशन इंडियन कॉन्स्टिलेशन। और असल में क्या होता है, जो हमारे फिशरमैन होते हैं पानी में जब जाते हैं तो उनको पता ही नहीं चलता कब वो गलत जगह में घुस जाते हैं। अरे भाई ये बताओ, जमीन पे बॉर्डर है ना, समुद्र में कहाँ है, पता ही नहीं चलता है, तो धोखा ना हो जाए, तो उनके जान माल का खतरा ना हो जाए, इसके लिए क्या किए हैं, उनको वही एक INSS से जुड़ा एक डिवाइस दिए हैं जो कि पूरा समुद्र में बताता है। तो जब उनको लगता है कि अब हम लोग इससे बाहर आ रहे हैं, अपने समुद्री क्षेत्र से बाहर निकले, तो भैया वो सब डिवाइस से पता करके लौट आतेगा, नहीं तो पता चलेगा कि निकल आएंगे सब बांग्लादेशी पानी के नीचे से ऊपर और कहेंगे चलिए पधारो हमारे बांग्लादेश, या पधारो हमारो श्रीलंका, पधारो हमारो पाकिस्तान। तो ये सब नहीं होगा, घबराइए नहीं। ये जो मोटिव है मोदी जी जो इसको डेडिकेट किए हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, जिससे हमारे जो फिशरमैन है उनकी जान मान का अब खतरा उतरा सबसे नहीं है। मतलब चीज़ों को देखिए कैसे, कहाँ से, किस तरह से लाया गया है। ऐसे ही एक चीज़ क्लियर है बच्चों, एकदम क्लियर रखिएगा, आप लोग घबराना नहीं है, ठीक है, बढ़िया से क्वेश्चन सब कीजिए, बहुत बढ़िया है ना। अब हम तुम लोग को लिए चलते हैं एक और टॉपिक पे, जिसको हम यहीं पर बता दें, उसको हम कहते हैं भुवन। भुवन क्या होता है, BHUVN, माँ बोलना कि लगान का एक कैरेक्टर था, फालतू बातें, ठीक है। ऐसे मूवी अच्छी थी, हर किसी को पता है, क्योंकि जब भुवन टाइप का नाम आता है सबसे पहले तो मेरे दिमाग में लगान मूवी का कैरेक्टर ही याद आता है, ठीक है, आमिर खान और जो भी था। भुवन एक्चुअल में है क्या, भुवन एक्चुअल में जो है हम आपको बताते हैं, ये भुवन को हम क्या बोलें, भुवन को हम बोलेंगे विकीमैपिया। देखिएगा भुवन क्या एक विकीमैपिया है। पहली बात तो हम ये बता दें, विकीमैपिया कोई शब्द नहीं होता है, ये मैंने ही ये शब्द इजाद किया है, ठीक है। अपने बुक में इस बार तो हम नहीं लिखे हैं, लेकिन 6 एडिशन तक आते आते हम मैगरा हिल वाली 6वीं एडिशन की बुक में, ठीक है, मैं दे दूंगा, ये एक विकीमैपिया है, विकीपीडिया मैप का, विकीपीडिया मैप का, यानी मैप के पूरे लोकेशन और उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो विकीपीडिया है किसका, ये विकीपीडिया है मैप का, इसको कहते हैं विकीमैपिया, ठीक है। ये क्या करता है, जैसे आपको पूरा का पूरा ये हमारा भुवन ऐप, हमको पता आप में से किसी ने इंस्टॉल नहीं किया होगा, यही मजबूरी है हमारे देश की कि हमारे देशवासी कभी भी भुवन ऐप नहीं यूज़ करेंगे। 2010 में जाके इसका एक ट्रायल होता है, ठीक है, 2010 में इसका एक ट्रायल होता है, और भुवन ऐप को इस हिसाब से तैयार किया जाता है
है ना। इसका पूरा रेगुलेशन कंट्रोल एनआरएससी करता है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। क्या नाम है? नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, या इसी को नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी भी कहते हैं। कहाँ है मित्र ये एजेंसी है हम लोगों का हैदराबाद में, ठीक है। हैदराबाद बोला तो क्या? हैदराबाद बोला तो तेलंगाना, हैदराबाद बोला तो तेलंगाना में क्या है? एनआरएससी या एनआरएसए, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर या नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, याद रखिएगा, ठीक है। ये नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर या नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी के साथ क्या आपको बताएं, यही है जो पूरी दुनिया पे, सॉरी दुनिया कह रहे हैं, ये देखिए ये क्या करता है, भुवन का कोऑर्डिनेशन रेगुलेशन यहीं से होता है। और ये एनआरएससी जो होता है ये इसरो का एक रीजनल सेंटर है, जो हम तुम लोग को पहले दिन बताए थे। पता नहीं याद है या नहीं याद है? नहीं याद है तो ध्यान रखिएगा, ये भी एक सेंटर है जो पूरे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का संचालन करता है, कंट्रोल रेगुलेशन यहीं से होता है। और यही एनआरएससी जो होता है भुवन का भी पूरा रेगुलेशन और कंट्रोल करता है। 2010 में इसका एक ट्रायल भी हुआ था, ठीक है। भुवन जो है ये टोटल 3 सैटेलाइट्स की मदद से, टोटल 3 सैटेलाइट की मदद से भुवन जो है वो फुली ऑपरेशनल है। तो विद द हेल्प ऑफ 3 सैटेलाइट्स कॉन्स्टलेशन भुवन इज फुली ऑपरेशनल। और सबसे बड़ी बात भुवन के साथ क्या थी आपको बता दूं कि अगर लो इंटरनेट स्पीड है, अगर आपकी इंटरनेट भैया 2010-11 के आसपास जो इंटरनेट की स्पीड थी बहुत स्लो थी, उस समय कहाँ 3G 4G आ रहा था, तो लो इंटरनेट स्पीड में भी भुवन आपको बहुत अच्छी स्पीड और बहुत अच्छा कनेक्शन देता है, यही मुझको बताना था। तो भुवन जो है वो लो इंटरनेट स्पीड में भी बहुत अच्छी क्वालिटी, बहुत अच्छी गुणवत्ता देता है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। भुवन के केस में एक चीज बता दूं, 3 कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट है जिसकी मदद से भुवन ऑपरेशनल है। अब नहीं जाना है रिसोर्सैट 1, रिसोर्सैट 2, कार्टोसैट, ये सब नहीं जाना है, कार्टोसैट 2 भी भी है, ठीक है। 3 सैटेलाइट की मदद से भुवन ऑपरेशनल है। भुवन से क्या क्या कर सकते हैं? भुवन आपको बताऊं पूरा 3D मैपिंग दे देता है। अर्थ के सरफेस पर अगर आप कोई फोटो इमेज देखने हैं तो पूरी 3D मैपिंग दे देता। 3D मैपिंग का मतलब खुद ही समझ जाए कितना बेहतरीन आपको पिक्चर दे देता है, इसकी मदद पूरा 3D मैपिंग वगैरह आपको देता कौन? भुवन की मदद से। तो ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही काबिल तारीफ है, 3D मैपिंग आपको देता है। और आपको बताऊं ये जो बाउंड्री होता है ना, बाउंड्री पे नजर भी रखता है। जैसे मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, वो सॉरी इंडिया पाकिस्तान इंडिया चाइना का सॉरी, ये इंडिया के अंदर जो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री है, सॉरी इंडिया के अंदर जो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री है, ठीक है, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री उस पर नजर। मान लो एक राज्य से दूसरे राज्य में उल्टा सीधा काम चल रहा है, मान लो बिहार में शराब बंद है, मान लो पहले उत्तर प्रदेश से बिहार में शराब घुस रहा है या कुछ है, कुछ सेल्टेक्स वाला का पंगा चल रहा है, ट्रक वगैरह, तो मतलब ये सारा का सारा निगरानी करे। इतना ही नहीं, इसको ये भी बोला जाता है कि वेदर की फोरकास्टिंग भी कर सकता है। देख लीजिए ये वेदर वगैरह की फोरकास्टिंग भी कर सकता है। तो ये पूरा का पूरा इस लेसन में था जो मैंने आपको एक टॉपिक यहाँ बढ़िया से कोशिश किया है कि आपको बढ़िया से समझा दूं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आपको बता देते हैं PDF अगर आपको मेरा लेना है, मेरे कोर्स के लिए अगर आपको जुड़ना है तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे t.me/ravi UPSC_unacademy पे आप मेरे साथ जुड़े रहें फॉर PDF एंड ऑल, ठीक है। अनअकैडमी पर मेरा जो प्रोफाइल है unacademy.com/@ravi_2010 पर है। यहाँ पर आपको मेरी प्लस की क्लास और यहाँ पर आपको मेरी स्पेशल की क्लास दोनों मिले। याद रखेगा प्लस की क्लासेज जो है वो सॉरी गलत हो गया, प्लस की क्लास जो है वो पेड है, ठीक है। जो लोग वही आइकॉनिक और प्लस वाला क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, स्पेशल क्लासेज जो है भाई वो फ्री है। यहाँ पर आपको बायोलॉजी मैं करा रहा हूँ, आपको साफ साफ बता रहा हूँ, ठीक है। जनरली मैं आपको रात को 9 बजे आता हूँ और यहाँ पर आपको स्पेशल सेशन कराता हूँ। उसके लिंक के लिए मैं आपको बोलूँगा इस टेलीग्राम पे रहिए, यहाँ मैं आपको सारे लिंक शेयर करता हूँ। रवि UPSC मेरा कोड है, UPSC कोड है। जब भी आप कोर्स ज्वाइन कीजिए रवि UPSC कोड को यूज़ करने पे 10% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। और आगे बढ़ते हैं। अनअकैडमी पर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो है ये सबसे बेस्ट सब्सक्रिप्शन है। मैं आपको बार बार हर 50-60 वीडियो में बोल चुका हूँ। यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा क्या है, जैसे हम में से काफ़ी विद्यार्थी ऐसे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं जिनके घर में कोई बताने वाला नहीं है, कैसे गाइड करने वाला है, क्या करने वाला है। तो अनअकैडमी आपको एक ट्यूटर या मेंटरशिप प्रोग्राम भी देता है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिसेस, आपकी स्टडी में किस तरह की प्लानिंग चाहिए, ओपन हाउस एजुकेटर के साथ जुड़कर आप बातचीत कर लीजिए, डिस्कशन कर लीजिए। ये पूरा का पूरा आपको आइकॉनिक, इसलिए मैं तो बोलता हूँ कि प्लस से ज़्यादा बेटर आइकॉनिक है, ज़्यादा प्राइस में डिफरेंस भी नहीं होता है। और सुनिएगा अनअकैडमी आप लोगों को जो जनरल स्टडीज़ की क्लासेस हैं, ठीक है, प्लस और आइकॉनिक का उस क्लासेस को आपको ऑप्शन देता है, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा ये दिखा रहा है आपका फीस है, जो आपको समझ में आए, डिफरेंट आप यूज़ कर सकते हैं, मिनिमम 12 महीना से और उसके ऊपर, ठीक है। अगर आप कोई भी कोर्स लेते हैं रवि UPSC कोड पर 10% एक्स्ट्रा आपको GS में छूट मिल जाता है और यही 10% छूट आपको ऑप्शनल पे भी मिल जाता है अगर आप किसी भी ऑप्शनल कोर्स को लेते हैं, ठीक है। अच्छा,
और आगे बढ़िएगा। देखिए, अनअकैडमी पर एक और ऑप्शन है, क्योंकि कोविड में काफ़ी प्रॉब्लम रहा है, यहाँ पर 0% इंटरेस्ट पर आप लोगों को लोन फैसिलिटी दी जाती है। तो अगर यू पीपल हैव एनीबडी हैव अ फाइनेंशियल क्रंच, तो आप यहाँ पर जाकर लोन फैसिलिटी लेकर आप अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। आगे बताते हैं। अनअकैडमी में एक नई चीज़ है और बहुत ही यूनिक चीज़ है। यहाँ पर आपको मैं बोलूँगा, अगर आपको हमारे मेंटोर से बातचीत करनी है, कोई डिस्कशन है, तो कोई आपकी प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, कोई डाउट है, तो यहाँ पर आप मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। उनके साथ आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। बहुत ही यूनिक चीज़ है जो आपको दिया जा रहा है निःशुल्क। और यहाँ पर इस सेशन को आपको बुक कराना होगा, क्योंकि यहाँ पर पूरी कोशिश होती है ऑप्शन टू बुक योर सेशन द लैंग्वेज ऑफ योर प्रेफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी लैंग्वेज प्रेफरेंस में आपके साथ जुड़कर आपकी हेल्प कराई जाए। स्कोर बूस्टर टेस्ट सीरीज है, कमाल की चीज़ है। और इवन आपको बताऊं को 5 दिन मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, 10 बजे हम आप लोग के साथ, है ना, अलग अलग दिन मंडे टू फ्राइडे अलग अलग सब्जेक्ट के साथ जुड़ते हैं। 15 मिनट में 15 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं। पूरा 2022 की तैयारी, आपको पूरा प्रिपरेशन रोड मैप यहाँ मिल जाता है। इस पूरे टेस्ट पेपर में पूरा का पूरा MCQ बेस होता है। इंटायर सिलेबस को कवर करते हैं, पूरा आंसर का डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है, और यहाँ पर कंसेप्ट और फैक्चुअल का एक मैट्रिक्स बना के काम करते हैं। क्योंकि यूपीएससी भी क्या करता है, बड़े बैलेंस में क्वेश्चन को बनाता है, कुछ फैक्ट और कंसेप्ट दोनों को बड़े मैट्रिक्स के साथ अरेंज करता है, तो उस तरह से क्वेश्चन पेपर को बनाया गया है। और आपको बताते हैं, फ्री मेगा टेस्ट सीरीज है जो आपको यूपीएससी के लिए मिलता है, जहां 15 मिनट में 15 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में है, हिंदू और सीसैट दोनों के टेस्ट सीरीज आपको मिल जाते हैं। और ये आपको बता दें, ये आपको वेडनेसडे और सैटरडे अलग अलग टाइम पर 10:30 AM और 4 PM पर होता है। इसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा। आप सबको पता है कि पिछले 3-4 सालों से सीसैट की वजह से बच्चे जो हैं वो प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। जनरल स्टडीज में काफ़ी कर लेते हैं, पर सीसैट में रुक जाते हैं। साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट के कोर्स के लिए आप अब मेरे साथ प्लस पर जुड़ सकते हैं। प्लस का पहला जो कोर्स था वो 21 दिसंबर से शुरू हुआ था, जो कि अब एंड हो गया है। अब हम आपको प्लस पर इन्वायरमेंट की क्लास लेकर आ रहे हैं 10 मार्च से। तो अब आप 10 मार्च से मेरे साथ इन्वायरमेंट की क्लास भी कर सकते हैं। और साइंस और इन्वायरमेंट का प्रीलिम्स में, इसके बिना आपका सिलेक्शन में काफ़ी दिक्कत आती है। इन दोनों से मिलाकर 30 to 35 क्वेश्चन आपके पेपर में यहीं से आते हैं। और अंत में आपको बता दूं, यूपीएससी सीएससी के जो बैचेस हैं, ठीक है, 2022 और 2023 के लिए ये जो बैच है अगला, वो 25 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। इसे ज्वाइन कर लीजिए, मिस मत कीजिएगा। यहाँ पे 20 GS बुकलेट भी आपको दी जा रही है। ठीक है, एक चीज़ और आपको बता दूं, अनअकैडमी पर अगर आपको कोई काउंसलिंग चाहिए, किसी तरह की कोई हेल्प चाहिए, तो यहाँ पर काउंसलर भी आपको दे दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर कोई प्रिपरेशन में कोई दिक्कत आ रही है, कोई कन्फ्यूजन है, या सब्सक्रिप्शन लेने में कोई क्वेरी है, या कोई लेटेस्ट ऑफर जानना है, इन सबसे जुड़े जो भी क्वेश्चन हैं, इनके निपटान के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 7825860259। और मेरा जो कोड है वो रवि यूपीएससी है। जब भी कोई कोर्स ज्वाइन कीजिए आप इसी कोड को यूज कीजिए, वही एक्स्ट्रा डिस्काउंट वगैरह जो आपको अनअकैडमी पर मिल जाता है। अंत में चलते थे, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, इस पीडीएफ के लिए मैंने आपको बोल दिया है, टेलीग्राम से ले लीजिएगा, अपना टाइम बचाइएगा। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्त, अगले लेक्चर में आपके साथ फिर मुलाकात होगा। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते रहें। जय हिंद।